हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपके गैस चूल्हे का बटन बार बार टूट रहा है, यदि आपका गैस चूल्हा बटन तोड़ता है, तो इस प्रकार की समस्या से छुटकारा कैसे पाएंगे आप, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, गैस चूल्हा जब हम खाना बनाते हैं और चालू करने जाते हैं तो हमारा बटन टूट जाता है। जब हम गैस चूल्हे को इस्तेमाल करते हैं तो बटन हमारा टूट जाता है। जैसे देखिए, इस चूल्हे में एक तरफ का बटन ये टूट रहा है। कस्टमर ने भी बताया कई बटन टूट गया, तो फिर टूट गया ये बटन, नया ले गया था कस्टमर। तो क्यों ऐसा होता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस कारण को जानेंगे और उस कारण को ठीक करना, रिपेयर करना भी सीखेंगे। तो इस प्रकार के फॉल्ट को आप घर पर ही बिल्कुल आसानी से कैसे रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कारण को जान लेते हैं। ये हमारा गैस वाल्व है। ये गैस वाल्व आप देख रहे हैं, ये गैस वाल्व, इसको कॉक भी बोलते हैं। ये गैस वाल्व है, इसी में बटन हमारा घूमता है। बटन जो हम यहाँ लगाते हैं, इसी बटन से हम इसको घुमाते हैं। स्पेंडल जो है, इसके अंदर एक भाग होता है, उसको घुमाता है, मूविंग भाग, जिसमें दो सुराख होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो होता क्या है दोस्तों, इस गैस वाल्व के अंदर की जो ग्रीस होती है वो सूख जाती है, चाहे यहाँ से पानी जाने के कारण या कुछ समय बाद चलते चलते तो दोस्तों सूख जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल ये घूमता नहीं है, टाइट हो जाता है, बहुत टाइट हो जाए, इतना टाइट हो जाता है कि हम ज़बरदस्ती इसको घुमाते हैं तो बटन टूट ही जाता है। तो दोस्तों, इसकी ग्रीसिंग ख़त्म हो जाती है, लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, इसके अंदर जो ग्रीस लगी होती है उसका तैलीपन ख़त्म हो जाता है, तभी ये कारण उत्पन्न होता है। तो आज ये तो दोस्तों, इस कारण का समाधान क्या है, इस गैस वाल्व की हम सर्विसिंग करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों इसको खोलना पड़ेगा। इस गैस वाल्व की सर्विस के लिए इसको खोलना पड़ेगा। अब देखिए, इसको मैं प्लायर से घुमा रहा हूँ, इतना ये टाइट है। अब दोस्तों, इसके अंदर एक ये स्क्रू लगा होता है, उसको हम खोलेंगे। इस तरह से पतला पेचकस लेंगे और इसको हम घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में इसको घुमाएंगे तो ये खुलेगा। अब ये देखिए खुल रहा है। इसको खोलकर बाहर निकालेंगे और इसका अभी मैं रूप रंग आपको दिखा रहा हूँ ये कैसा है। ये छोटा सा एक ब्रश का स्क्रू होता है, पेंच होता है, इसमें चूड़ी कटी होती है। अब देखिए, इसको मैं निकालता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका स्क्रू और ये इसी में इस तरह से टाइट रहता है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे आपका बटन फिट रहता है, ठीक है। और जब हम इसको घुमाते हैं तो इसी ये जो स्क्रू है, यही जो है स्पेंडल अंदर जो लगता है घूमने वाला भाग, उसको इस तरह से घुमाता है। अभी उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये तो नहीं जाम होता, जाम इसके अंदर जो मूविंग पार्ट है इस गैस वाल्व के, वह हो जाता है। तो चलिए उसको भी निकाल के आपको दिखाते हैं। अब उसके बाद एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग के बाद अब देखिए, यही मुख्य भाग घूमने वाला है, जिसमें दो सुराख होते हैं। और दोस्तों, उसी के ऊपर ग्रीस वगैरह लगी रहती है, वही सूख जाती है, उसके कारण ये जाम हो जाता है। देखिए, इस तरह से पेचकस डाल करके हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए, इसके ऊपर का सारा लुब्रिकेशन, ग्रीस वगैरह सब सूख गया है, ख़त्म हो गया है। चाहे इसमें बहुत भाई लोग चूल्हे को बार बार धोते रहते हैं, उसके वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो आप चूल्हे को नहीं धोएं, पानी से डायरेक्ट कपड़े से इस पर हल्का सा कपड़ा पानी में भिगो करके उसको निचोड़ करके और सारे चूल्हे पर पोछा लगा दें। इस तरह से आप करेंगे तो ये गैस वाल्व आपका इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो यही दोस्तों होता क्या है, इसके ऊपर से ग्रीस ख़त्म हो जाती है। तो यही जो है इसके अंदर जो है इस तरह से घूमता है ग्रीस के सहारे, लुब्रिकेशन के सहारे, तो चिकनाई के सहारे। तो चिकनाई ख़त्म हो जाती है तो घूम नहीं पाता, रगड़ता है, घर्षण करता है, इसलिए ये टाइट चलता है और बटन टूट जाता है। अब दोस्तों, ये घूमता कैसे है इसको भी देख लीजिए। ये जो स्क्रू है देखिए, इस तरह से इसमें इस तरह से इस फंसा रहता है, इस कटे वाले भाग में इस तरह से अंदर रहता है। इसमें स्प्रिंग भी रहती है। पहले मैं इसको स्प्रिंग को डाल देता हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा और इस तरह से ये इसमें रहेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम दबा करके घुमाते हैं, तब देखिए ये पेच के सारे घूम रहा है। ये इधर घूमेगा, धीमा होगा, उधर घूमेगा, बंद हो जाएगा, बीच में रहेगा, ये फुल हो जाएगा। तो इसमें दो सुराख होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े से सप्लाई ज़्यादा जाती है तो गैस हमारा तेज़ जलता है, जब हम ऑन करते हैं बिल्कुल फुल पे करते हैं। और एक छोटा सुराख होता है, जब फुल से धीमे की तरफ जाते हैं तो इससे गैस की सप्लाई जाती है, इसलिए चूल्हा हमारा धीमा जलता है। छोटा सुराख है। तो इस तरह से ये इस तरह से हमारा बटन इसको घुमाता है। अब मैंने दूसरा नया बटन ले लिया है, इस पर देखिए इस तरह से लगा रहता है।
तो इस तरह से ये घूमने वाला भाग घूमता अंदर, और यही भाग जो है दोस्तों जाम हो जाता अंदर। मैंने आपको बताया ग्रीस वगैरह सब खत्म हो जाता है, इसलिए रगड़ता है। और जब हम इसको ज़बरदस्ती इस तरह से चलाते हैं तो ये बटन जो है यहाँ से टूट जाता है। ये भी बटन देखिए टूट गया है और इसकी हालत आप देख ही रहे हैं। तो अब इसकी हम सर्विस करेंगे तो फॉल्ट अपने आप कवर हो जाएगा, बटन टूटने की समस्या बार बार समाप्त हो जाएगी। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया है सब पार्ट। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको डीजल में डालेंगे। ये देखिए इसमें डीजल है, इसमें हम डीजल में इन सभी पार्टों को डाल लेंगे, इसको धुल देंगे। अब चलिए इसको मैंने यहाँ पे डीजल में रख दिया है। अब आगे क्या करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों प्लायर की मदद से ये जो मिक्सिंग ट्यूब है, ये मिक्सिंग ट्यूब ये हवा और गैस को मिक्स करता है और आगे भेजता है, इसलिए इसको मिक्सिंग ट्यूब कहते हैं। यहाँ से ये हवा का कंजप्शन करता है। ये देखिए जो सुराख दो बने हुए हैं और यहाँ से गैस की सप्लाई आगे बढ़ती है, तो दोनों का अनुपात एक होता है मिलने का। उस हिसाब से यहाँ पे सुराख कटे हुए हैं, सब बना हुआ है और आगे जाके जो है बर्नर के ऊपर गैस निकलती है और बर्नर के ऊपर गैस देती है ऑक्सीजन के साथ मिल सकते हैं। तो इसको हम अब खोल लेते हैं। ये मिक्सिंग ट्यूब है दोस्तों, मिक्सिंग ट्यूब मिक्स करने वाली नली। ये रहा इसका नट और ये वाशर। अब ये निकल गया। एक चीज़ और ध्यान देना होगा, हमेशा इस पाइप को आप साफ़ किया करें 3 महीने 4 महीने पर। यही यहाँ से नट खोल करके इसको साफ़ किया करें, क्योंकि इसमें मकड़ी का जाला वगैरह कभी कभी हो जाता है तो लौ जो है ख़राब निकलने लगती है। दूध वगैरह उबल करके इस पाइपों में जमा होता रहता है, यहाँ सब भी जम जाता है। इसलिए सिर्फ इसकी धुलाई किया करें, पूरे चूल्हे को मत धुला करें। सिर्फ इस मिक्सिंग ट्यूब को यहाँ से खोल करके इसकी धुलाई करके इसको लगा दिया करें 3-4 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी पूरे चूल्हे को आपको नहीं धोना है, उसमें पानी वगैरह चला जाता है इसमें गैस वाल्व में। अभी जो है चूल्हे में ये समस्या आती है जो बटन तोड़ता है आपका चूल्हा बार बार। तो मैंने आपको कारण बता दिया और बचाव भी बता दिया। तो इसको एक बार साफ हम कर लेते हैं। चलिए अब दोस्तों इसके हम ये जो इसमें लगा हुआ है निप्पल, इसको हम खोल लेंगे। इस निप्पल को हम खोल लेंगे, इस प्लायर की मदद से खोलेंगे तो ये घड़ी की दिशा में खुलेगा। अब ये खुल रहा है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज खुल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज ये टाइट होगा। घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में टाइट होगा और घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ये खुलेगा। इस तरह से खुल गया घड़ी की सुई की दिशा में। अब दोस्तों इसको एक बार देख लेंगे, इसमें कुछ कचरा वगैरह तो नहीं फंस गया है। हाँ दोस्तों थोड़ा सा कचरा फंसा है, चलिए कचरे को भी हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम साफ़ कर देंगे। घर में वायर वगैरह रहता है तार का, वो निकाल करके इसमें डाल करके साफ़ कर देंगे। उन्हें तो वायर वगैरह कुछ नहीं करना है, बस डीजल में डालना है, इसकी धुलाई कर देनी है, बस ये साफ़ हो जाएगा इसका सुराख। उस तरह से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से टूथब्रश रहता है, इससे भी सुराख साफ़ हो जाएगा। इसका रेसा इस तरह से घुस जाएगा इसके अंदर, तो इससे भी इसका सुराख साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से इसको पटक देंगे तो ये इसमें का जंग वगैरह ग्रीस वगैरह जो सूख के इसमें आ जाता है, जट की मुंह को ब्लॉक कर देता है, कुछ ब्लॉक कर देता है, कुछ खुला रहता है, तो उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया, थोड़ा सा इसमें था। अब दोस्तों ये करना, इसके बाद जो है अब इसके सारे भाग को मैंने डीजल में डाल के रखा है। हाँ इसके अंदर भी हम इसकी सफाई कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़ा लेंगे, इसमें थोड़ा सा डीजल हम इस तरह से भिगो लेंगे। भिगोने के बाद इस तरह से डीजल को और कपड़े में फैला लेंगे। इस तरीके से फैल जाएगा और देखिए इस तरह से फैल गया। और ये भीगा हुआ डीजल वाला कपड़ा इसमें डालेंगे और इस तरह से पेचकस लेंगे, इस तरह से घुमा देंगे। और इस कपड़े के इस तरह से देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से रखिएगा कपड़ा। और ध्यान ये देना है, इस पेचकस का कोना कोई भी सिरा इसके अंदर खरोच नहीं मारना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो अंदर का पार्ट खराब हो जाएगा और गैस लीकेज की समस्या आएगी। तो दोस्तों लाइट कर गई और अब इसको इस तरह से हम साफ कर लेंगे। इस तरह से और अब जो है सूखा कपड़ा इसमें डाल करके घुमा लेंगे 1-2 बार, तो इस गैस वाल्व के अंदर के भाग की सफाई हो जाएगी। इस तरह से मैंने कपड़े को घुमा दिया और इसमें जो भी कचरा वगैरह सूख गया था सब निकल गया। और इसमें फूंक मार देंगे एक बार, ये हो गया रेडी दोस्तों। तो दोस्तों इस गैस वाल्व के अंदर के भाग को मैंने साफ कर दिया। अब ये डीजल में जो सभी पार्ट रखे हुए हैं ये अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं, इन सबको मैंने धुल दिया। और दोस्तों इसका मेन भाग हम कैसे साफ़ करेंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 2 सुराख रहते हैं।
इसी दोनों सुराख को आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है, क्लीन करना है। दोनों सुराख खुले होने चाहिए। धीमा करने पर जो पतला सुराख से धीमा जलता है और मोटा सुराख जो है उसे तेज करने पे जलता है। तो क्या करेंगे, इस टूथब्रश को इस डीजल में इस तरह से भिगोएंगे और इस तरह से सुराख के ऊपर इस तरह से घुमाएंगे तो ये रेसा सुराख में जा करके सब साफ़ कर देगा कचरा। और फिर इसको डीजल में इस तरह से धुल लेंगे। तो बस यही करना है और ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम कपड़े में डीजल को पोंछ करके सुखा लेंगे। अब इस तरह से दोस्तों इसका सारा सुराख एकदम क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। ये दोनों सुराख पतले मोटे और ये जो इसके अंदर एक सुराख लंबा रहता है वो भी साफ़ हो गया। और इसके अंदर जो स्पेंडल अभी स्प्रिंग रहती है वो अंदर भी साफ़ हो गया, सब साफ़ हो गया दोस्तों। अब इसको हम कपड़े में फटाफट पोंछ लेते हैं क्योंकि इसमें डीजल लगा हुआ है और इसके ऊपर हमें ग्रीस लगाना होगा। तो ग्रीस कौन सी लगाएंगे दोस्तों, वही जो घर में लगता है, आपके साइकिल में लगाते हैं, मोटरसाइकिल में लगाते हैं, जो ग्रीस घर में यूज होती है इंजन वगैरह में, जो कई जगह काम लिया जाता है ग्रीस का, मशीनों में उपयोग लेते हैं। तो वही ग्रीस इसमें जो है लगा देना है, पतली लेयर। बस आपका चूल्हा बन के रेडी हो जाएगा और बटन नहीं तोड़ेगा। तो इसको देखिए, इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब इसमें से देखिए ये सब डीजल हमने पोंछ दिया है। थोड़ा और सूखे कपड़े में इसको मैं पोंछ देता हूँ जिससे डीजल अच्छी तरीके से हट जाए। अब देखिए रेडी हो गया है, कुछ नहीं करना है। अब ये जो इसमें और सारे पार्ट हैं, इन सभी पार्टों को निकाल लेना है। स्प्रिंग है, स्क्रू है, इनसे भी डीजल को पोंछ लेना है। इस तरह से आप रखेंगे कपड़े में और इस तरीके से इन सभी का जो है इस तरीके से। लाइट आ गई दोस्तों, थोड़ा लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। अब देखिए स्प्रिंग भी साफ़ हो गया, यहाँ स्प्रिंग भी साफ़ हो गया और देखिए स्क्रू भी जो कचरा वगैरह इस पर लगा था ये भी क्लीन हो गया। और दोस्तों इसका जो है ये स्पेंडल है, इसमें जो बटन बैठता है ये भी साफ़ हो गया, सब क्लीन हो गया। डीजल में हमने इसके डीजल को सुखा लिया है कपड़े में पोंछ करके। और इसमें देखिए और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एक सुराख होता है, इसमें जो है चूड़ी बैठती है। एक तरफ चौड़ा होता है, उसी तरफ स्क्रू बैठता है, एक तरफ पतला होता है, उसको नीचे करना है और जो चौड़ा वाला भाग है जिसमें स्क्रू बैठेगा उसको ऊपर करना है। ये वाला देखिए इस तरह से बैठा कर आप देख लीजिए एक बार। एक तरफ ये स्क्रू बैठेगा, एक तरफ नहीं बैठेगा, चौड़े वाले भाग की तरफ बैठेगा। इस भाग को चौड़ा वाला सुराख ऊपर करना जब हम बैठाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए एक गैस वाल्व का घूमने वाला भाग है, इस पर हम ग्रीस अप्लाई कर दिए, ग्रीस व्रीस लगा दिए। इसको पकड़ के जब इसके अंदर डालेंगे तो ये जो कटा वाला भाग आप देख रहे हैं, कटा वाला, ये कटा वाला भाग सबसे ऊपर रखेंगे। ऐसे ऊपर रख के हमें मान लीजिए डाल दिया, ऐसे इसमें पड़ा हुआ है। और ये इसका मोटा वाला सुराख ऊपर रखेंगे। इसके बाद हमको डालना होगा स्प्रिंग, इसमें इस तरह से स्प्रिंग डालेंगे। और दोस्तों अब ये मोटा वाला सुराख ऊपर करके इसमें इस तरह से डालेंगे, इस तरह से। और क्या करेंगे अब इस तरह से, और बटन को इस तरह से, और बटन को पीछे से इस तरह से दबाएं, यहाँ बटन लगा रहता है। अब देखिए इस तरह से सुराख को सीध में करके यहाँ अंदर से आएगा और इस तरह से पेच को इसमें इस तरह से करके इस तरह से हम घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से एक चूड़ी फंसाएंगे पहले इस तरह से, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से पतले इसको हम टाइट कर देंगे। बस इसी तरीके से आपको गैस वाल्व के पार्ट को इसमें फिट करना है, ठीक है, घूमने वाले भाग को और इन सबको। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ और इस पर ग्रीस अप्लाई करके अब आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैंने बाहर आपको दिखा दिया जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, बैठाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब इस पर हम ग्रीस की अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सेट करेंगे। तो हल्की सी लेयर आपको लगानी है, आपके घर में जो भी ग्रीस है इस तरह से इसके ऊपर हम लगाएंगे इस घूमने वाले भाग पर। ये गैस वाल्व का मुख्य भाग है, यही गैस को कंट्रोल करता है घूम घूम करके। ये दोस्तों देखिए अब इस पर ग्रीस की पतली लेयर हमने लगा दिया। लेयर हमेशा पतली लगाना, नहीं तो सारे सुराख बंद हो जाएंगे, इतना ध्यान देना है। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था ये खांचा इसका ऊपर ही रहेगा, ये वाला खांचा ऊपर रहेगा। इस तरह से इसको हम डालेंगे, देखिए कटा हुआ भाग ऊपर है। उसके बाद इसमें इस स्प्रिंग को डालना है, उसके बाद इस स्पेंडल को डालना है इस तरीके से। आप चाहे तो बटन भी इसमें लगा सकते हैं पहले। चलिए मैं बटन को लगा देता हूँ, बटन लग गया और इसका सुराख का चौड़ा वाला भाग ऊपर है और इस तरह से डालेंगे बटन को दबाते हुए। तो इस तरह से अब इसको हमको लगाना है। यहाँ हम इसको रखेंगे और इस ड्राइवर की मदद से इसको लगा देंगे। पहले हमने चूड़ी का मिलान कर लिया, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है और ये फटाफट। तो आपके घर में जो टेस्टर होता है उसी टेस्टर से, पतला वाला होता है टेस्टर, बिजली टेस्ट करने वाला, उसी से आप जो है इसको खोल सकते हैं और इसको बांध सकते हैं। और एक प्लायर की
मदद लेनी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। ये हाथ से खुल जाता है, लेकिन इसको खोलना तो पड़ेगा ही। जेट को खोलने के लिए प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, इसको हमने टाइट कर दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। पूरी चूड़ी बैठ जाने के बाद इसको हम खोल देंगे। अब इसके जेट के सप्लाई को, ये दोस्तों छोटे की तरफ 58 नंबर लगता है, तो छोटा वाला बर्नर है, तो 58 नंबर का जेट है। इसको हमने डीजल में धुल लिया है और अब इसको टाइट करेंगे इस तरह से। अब ये टाइट होगा दोस्तों घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में। ये टाइट हो गया। बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं टाइट करना, नहीं तो टूट जाएगा। मैं सावधानी भी साथ साथ आपको बता देता हूँ। और ये अब इसका मिक्सिंग ट्यूब, ये आसानी से आप सबसे लग जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, मैं सोचता हूँ थोड़ा विस्तार से दिखा सकूँ। और इसको हम क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घुमाएंगे, बैठेगा। इसलिए मैं थोड़ा बारीकी भी बताते चलता हूँ, जिससे हमारे कस्टमर को, जिससे दर्शक भाइयों को यदि वे चूल्हा खुद से रिपेयर करते हैं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए नट बोल्ट की भी दिशा बता देता हूँ, किस तरफ बैठेगा, किस तरफ पेच खुलेगा, सारी जानकारी विस्तार से बताता रहता हूँ। अब ये दोस्तों फिक्स हो गया, लग गया, फिट हो गया। अब देखिए, यही बटन इस तरह से आराम से घूम रहा है, जो प्लायर से घुमाने पर घूमता था। अब ये बटन नहीं टूटेगा और ये सालों साल चलेगा। बस ध्यान ही देना, इस पूरे चूल्हे को आपको धुलना नहीं है। जैसे मैंने बताया था, सिर्फ कपड़ा निचोड़ करके इसको साफ़ करना है। इसकी धुलाई करनी है, मिक्सिंग ट्यूब की आप खोल करके इसको साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फिट हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे। जल्दी से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये चूल्हा अब जलने के लिए रेडी है। इसको मैं गैस सिलेंडर पर लगा देता हूँ। ये रहा सही बर्नर। मैं इसको आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखिए, बढ़िया लौ दे रहा है। मैं कैमरा को हाथ में ले लूँ। अब देखिए, ये बढ़िया लौ दे रहा है दोस्तों। और इसको धीमा करने पर भी ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ये बटन बिल्कुल स्मूथली चलने लगा है। इस तरह से आप अपने गैस चूल्हे को इस प्रकार का फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जब इस कंडीशन में चूल्हा होता है तो इसको चलाने में भी बहुत मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।